मोदी सरकार के पास अब नई आइडिया खत्म हो गई है। ये बजट भारत की कहीं अधिक आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक चुनौतियों के लिए एक सवाल होके बैठा है और खास करके ये बजट गरीब तबके के लिए इसमें कुछ नहीं है। इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए भी इनका कोई समाधान, सकारात्मक कोई सलाह या कोई कदम उन्होंने नहीं दिखाया। आर्थिक इकोनॉमिक सर्वे का जो ये दिखाता है कि व्यापार में अनिश्चितता भारत के लिए एक प्रमुख चुनौती बताता है, लेकिन बजट मुश्किल से इस समस्या को स्वीकार करता है। इसी तरह रुपए का गिरते हुए मूल्य के निपटने की भी कोई योजना उनके पास नहीं है। भारतीय अर्थव्यवस्था का मूल संकट ठहरी हुई वेतन, कमजोर उपभोक्ता मांग और निजी निवेश में सुस्ती, लेकिन बजट में उपभोक्ता मांग के फिर से गति देने का कोई विचार नहीं दिखता। घरेलू बचत में कमी और व्यक्तिगत कर्ज के बढ़ते बोझ पर भी ध्यान नहीं दिया गया है। युवा शक्ति की तमाम पैकेजिंग के बावजूद शिक्षित युवाओं में फैली व्यापक बेरोजगारी के संकट का कोई समाधान नहीं है। वित्त आयोग का सिफारिश का अभी और अध्ययन करना होगा, लेकिन वे गंभीर वित्तीय दबाव में चल रही राज्य सरकारों को कोई राहत देती नहीं दिख रही है। असमानता ब्रिटिश राज के दौर के स्तर को पार कर गई है, इनइक्वालिटी, लेकिन बजट में इसका जिक्र तक नहीं किया गया है। न ही एससी, एसटी, ओबीसी, अदर पिछड़े हुए लोगों के लिए, इकोनॉमिक ईडब्ल्यूएस के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए इसमें कुछ सहायता का प्रावधान उन्होंने नहीं बनाया। मैं उदाहरण के तौर पर चंद चीज़ें आपको बताऊंगा। एजुकेशन में लास्ट ईयर जो अलोकेशन हुआ था 13,000 करोड़ खर्च नहीं किया गया। सोशल जस्टिस जो हमेशा शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और दबे हुए लोगों की मदद करता है, उसमें 2,242 करोड़ खर्च नहीं हुए। ट्राइबल अफेयर्स में 4,101 करोड़ खर्च नहीं हुए। माइनॉरिटी अफेयर्स यानी उनके लिए जो पैसा रखा गया था उसमें 1,190 करोड़ आज खर्च नहीं किए। इतना पैसा उन्होंने खर्च नहीं किया और वो ये कहते हैं कि हम सबकी भलाई कर रहे हैं। क्या है उनका स्लोगन है ना, सबका साथ सबका विकास, लेकिन यहाँ तो खुद ही उनके आंकड़े दिखाते हैं कि इन दबे हुए, कुचले हुए
और खासकर एजुकेशन में उन्होंने जो पैसा खर्च नहीं किया, और उसके अलावा भी एजुकेशन को हम बढ़ावा देंगे ये कहने वाले बजट में लास्ट ईयर से भी कम पैसा रखा गया है।